सो है गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो है गाइस, मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से। आप मेरा चैनल देख रही शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि इस वाले चैनल पे आप लोग ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे व्यूज़ दिए, बहुत अच्छे ज़्यादा वॉच टाइम दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच पहले उन लोगों के लिए, जो कि ये मेरी न्यू चैनल है और न्यू ही आईडी है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं, थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोगों को मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, पर हाँ, टॉपिक से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास में बिना कहे सुने आपके पास में पहुँच जाएगी। और बहुत ढेर सारा आप प्यार देना, जो कि अब आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि दिल्ली में मस्जिद जो शहीद हुई है ना, उस टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत अफवाह उड़ गई है कि मस्जिद शहीद कर रहे हैं। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। सिर्फ एक बोलते हैं ना, महिला के साथ में मॉब लिंचिंग जो हो रही है ना अभी फिलहाल के लिए, वो आपको दिखाते हैं। आओ चलो देखते हैं। जिस ये लड़के ने, जैसे कि एक महिला पत्रकार बस जनता की आवाज़ उठाने गई कि भाई अफवाह उड़ी, उधर से पत्थरबाजी क्यों चली, फलाना ठिकाना, तो उस बेस पे वो लड़के ने क्या बोला, आओ वो सुनते। और उसके बाद में मेरा रिप्लाई भी सुनते ही जाना, क्योंकि मैं भी उसको अच्छे ही वाला रिप्लाई दूंगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये योगी महाराज का यूपी है। यहाँ पे एक समय नहीं मिलेगा। बाप बना लो। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी कर रही है। ये है नागरिक। ये दिल्ली नहीं है, ये यूपी है। यहाँ पे बुलडोजर पावर चलते हैं। एक मिनट, आप पहले मेरी बात बताइए। आप पहले मेरी बात, आप मुद्दे पे बात कीजिए। आप ये योगी महाराज का यूपी है। यहाँ पे ठीक है, गोदी मीडिया मुद्दा, ठीक है, सुन के आए हो ना। बस किसी को इस तरीके से जो है पूछना, जबरदस्ती करना, ये सच्ची गलत। तो नहीं पूछा भैया, वो खुद ही बोलने आए हैं। अरे आप उससे वो खुद ही बोलने आ रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं ना, मैं उनसे खुद वो चले जाते। उसी पे मिर्ची लगा दोगे आप। प्रशासन को मारा है, प्रशासन को मारा है, पुलिस घायल हुए। अच्छा, तू दल्ला नहीं है फिर? क्यों? क्या प्रशासन दल्ला है? तू दल्ला नहीं है? क्या है? रात के समय कौन सा नमाज चलता है जी? वो तो रात में चलता है, 9 बजे के बाद होता है ना। ये बात सवाल उठाने वाली। ये कह रहे सोचा होगा, सोच के हिसाब से आपने पूरे प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। क्या नाम है चाचा आपका? समीम। समीम जी, हाँ, मुझे एक ही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कहाँ तक सही है? यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ठीक है। हाँ, नहीं है तो अपने देश की ही बात। तुर्कमान गेट पे जो हुआ, जहाँ पे प्रशासन घायल हुए, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे पत्थरबाजी की गई, पुलिस वाले कितने सारे घायल हुए। क्या ये सही था? ये तो गलत है। हमें तो इसकी चीज का पूरा नॉलेज है नहीं, कहाँ क्या हुआ। हम तो अपने काम में बिजी रहते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वहाँ पे 2-3 बार नोटिस जा चुका था। प्रशासन ने किसी को डिस्टर्ब नहीं हुए, इसलिए रात के समय पे उन्होंने बुलडोजर चलाने का फैसला लिया। लेकिन बुलडोजर किस पे चला? मस्जिद पे नहीं। मस्जिद पे नोटिस नहीं आया था। नोटिस आया था उसके जस्ट बगल में बना बैंक्वेट और पार्किंग पे आया था। लेकिन अफवाह ऐसी फैलाई गई, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ऐसे डाला गया, उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद टूट रही है। अफवाह फैला के इतनी सारी भीड़ आई, उसके बाद प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हुई। ये कहाँ तक सही है जी? हमें पता नहीं इस चीज का बिल्कुल नॉलेज, कहाँ पे क्या है। हमें मैं इतना पूछ रही हूँ, ये सही है या गलत है? गलत है। जो प्रशासन को पत्थरबाजी का गलत है, क्योंकि ऐसी पत्थरबाजी कश्मीर में देखी गई थी। क्या कश्मीर बनाने का ये चीज चल रही है? कैसी मानसिकता हो रखी है कि इस तरह की अफवाह फैला के फिर ये वीडियो बना? हमारे मुल्क ठीक है, हमारा हिंदुस्तान बढ़िया है। हमारे हिंदुस्तान, लेकिन ये जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है, तुर्कमान गेट में, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास। गलत है जी, ये गलत है। आपका क्या कहना है? गलत है जी। जो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। दोषी है जिसने अफवाह फैलाई है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो गलती करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मन्नान है। मन्नान जी, आप मुझे बताइए कहाँ तक सही है? क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? कहाँ पे क्या हुआ?
तुर्कमान गेट पे पत्थरबाजी हुई है प्रशासन के ऊपर। काफी सारे प्रशासन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं। कहाँ तक ये सही है? देखिए सही तो मान के लिए होगा तो उस तरह उसी की तरफ से कुछ दोषी होगा, इधर से भी होगा, दोनों तरफ से होता है ना। पुलिस दोषी है आपके हिसाब से? प्रशासन पुलिस दोषी नहीं है, पुलिस दोषी नहीं है। पुलिस तो मान चलो हर इंसान का रक्षा करता, अच्छा करता है, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ होगा पुलिस कुछ नहीं हुआ। अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद टूट रही है, जबकि मस्जिद के कर्ण भी धराशायी नहीं हुई है। जब पुलिस सही है, प्रशासन भी मान चलो प्रशासन तरफ से कोई गलती अफवाह फैलाई गई है। अफवाह होगा तो वो प्रशासन देखेगा ना। अफवाह फैलाई कितना सही है? जब प्रशासन तरफ से सही है तो सही होगा। प्रशासन की तरफ से सही है तो सही होगा। जिसने अफवाह फैलाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए और दोनों तरफ से देखना चाहिए क्या है नहीं है, सरकार को देखना चाहिए। हिसाब से दोनों तरफ से, मतलब प्रशासन की तरफ से ऐसी क्या गलती हो गई? कुछ न कुछ तो हुआ होगा। दोनों क्या गलती हुई? मतलब प्रशासन गलती का कोर्ट के ऑर्डर से एक्शन लिया गया, तो इसमें क्या गलती है? आप क्या कानून नहीं मानते? क्या आप कह रहे हैं प्रशासन की गलती है? ये बताइए मस्जिद कभी अनलीगल में बनता है क्या? तो मस्जिद तो इलीगल है ही नहीं ना, मस्जिद के लिए तो नोटिस आया ही नहीं। हाँ, तो प्रशासन मान चलो मस्जिद के बगल में जो अवैध तरीके से बैंक्वेट और जो पार्किंग बनाई गई उस पे गया था एक्शन लेने, तो इस तरीके का क्या हो सकता है? नमाज वहाँ पढ़ रहा होगा, मान चलो नमाज जो है ठीक है। रात के समय कौन सा नमाज चलता है जी? वो तो रात में चलता है, 9 बजे के बाद होता है ना। कितने बजे तक चलता है? 9:30 बजे तो चलता है। 9:30 बजे तक चलता है ना, पर ये एक्शन तो 12 बजे के बाद ही है। तो होगा तो प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगा। तो पथराबाजी कहाँ तक सही थी, मेरा यही मानना है। एक मिनट, तो देखेगा, माने सरकार देखेगा, प्रशासन देखेगा, जो कहाँ सही है कहाँ गलत है वो कह रही हूँ। जिसने अफवाह फैलाई उस पर सजा मिलनी चाहिए या नहीं? मिलने चाहिए। जो दोषी होगा उसको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है, मिलना चाहिए सजा? नहीं आप लोग बोलो, मुझे नहीं आता है। पब्लिक को भी देखना पड़ेगा जो कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये चीज देखना। अरे तो वही तो आपके हिसाब से क्या गलत हुआ वहाँ पे? दोनों तरफ से होगा ना गलती। नहीं, आपके हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, आपने कुछ सोच के बोला होगा ना कि प्रशासन की भी गलती होगी। हाँ, तो क्या गलती होगी वही मैं आपसे कुछ न कुछ तो मान चलो प्रशासन किया होगा पब्लिक के साथ। क्या गलती किया? इतनी सारी भीड़, नहीं एक मिनट, इतनी सारी भीड़ रात के 12 बजे क्या करने गई थी? तो 12 बजे तो नमाज कोई होता है नहीं इस टाइम। तो मैं वही पूछ रही हूँ, इतनी सारी भीड़ जो वहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों पहुँची? 12 बजे क्यों पहुँची? मेरा सवाल किस चीज का आप जवाब दीजिए। ठंड का टाइम है, इतनी सारी भीड़ क्या करने गई वहाँ पे? तो वहाँ पे गया, शासन के काम में टांग अड़ाने क्यों गई? देखो बात सुनो, वहाँ पे प्रशासन पहले पहुँचा होगा, ठीक है ना, तो वो सोच रहा होगा जो चलो मेरे मस्जिद को तोड़ेगा या नहीं सोच रहा होगा। नहीं एक मिनट, ये सबसे बड़ी चीज है, सोच रहा होगा। सोच के ऊपर आपने प्रशासन को घायल कर दिया। वहाँ पता करेगी वो जाएगा प्रशासन, सरकार देखेगा ना वो चीज को। ये बात सवाल उठाने वाली। ये कह रहे सोचा होगा, सोच के हिसाब से आपने पूरे प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर दी, और वो सब सही है? नहीं सही नहीं, प्रशासन देखेगा ना वो चीज। प्रशासन, आप भी कह रहे हैं प्रशासन गलत है? नहीं, प्रशासन मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन देखेगा। आपके हिसाब से कौन गलत है? पत्थरबाजी करने वाले प्रशासन? पत्थर करने वाला गलत हो सकता है, प्रशासन थोड़ी गलत हो सकता है। वो सरकार देखेगा, सरकार देखेगा। तो देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं। हाँ, तो हम भी देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, हम भी देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, वो चीज हम भी देख रहे हैं। प्रशासन सही हो सकता है, सरकार सही सोचता है, लेकिन जो पत्थरबाजी किया वो गलत हो सकता है उसके भीड़ में कोई और भी शामिल होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। किसके भीड़ में? पब्लिक के भीड़ में। पब्लिक के भीड़ में पूरी पब्लिक ने पत्थरबाजी की है, इतने मोटे मोटे पत्थर बरसाए हैं। वो ऐसा इंसान हो सकता है जो उसमें पत्थरबाजी भी करता है घुस करके। कहाँ बरस गया? क्या सोच के बोल रहे हो? क्या मानसिकता है आपकी? ये अपने ही बात में उलझ गए हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें खुद को नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। आप ही बोलिए। नहीं आप क्या नाम है आपका? अरे नाम से क्या लेना देना, वो बात की बात है। बताइए, आपसे एक सवाल, मेरे एक ही सवाल है, आप मेरी सवाल तो सुन लीजिए। गलत है जो आप किसी को इस तरीके से जो है पूछना, जबरदस्ती करना, ये सब चीज तो नहीं पूछा भैया, वो खुद ही बोलने आए हैं। रहे हो आप उससे, वो खुद ही बोलने आ रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं ना, मैं उनसे खुद तो वो चले जाते, उसी पे मिर्ची लगा दोगे आप। एक बात बताओ, वो चले जाते हैं, मैं उनसे क्यों बात करती? आप अभी बोल रहे हो, आप मेरे से बोल रहे हो, तभी मैं रुकी हूँ ना। ऐसे नहीं होता, अब हम यहाँ साइड में खड़े हैं, आप वहाँ से माइक लेके यहाँ आ गए। तो भाई आपने बोलना स्टार्ट किया, अब जैसे दादा ने बोला, उन दादा ने बोला कि नहीं बोलूंगा, मैं उस पे पास गई। कानून अपना जानेगी, क्यों? आप नागरिक नहीं है?
हैं? नागरिक हैं तो हम यहाँ के हैं। क्या ये पथरावबाजी सही था? अरे अब ये चीज हम नहीं देखे तो पथराबाजी पत्थरबाजी की गलती। ये जो पोल्यूशन चल रहा है, रुपया इतना गिरा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए आप पहले। पॉल्यूशन तो 2001 से अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है। 2001 से है, एक बार में नहीं हुआ है प्रदूषण। अब भी और अब भी रुपया। आप मेरी ये बात बताइए, एक मिनट, आप पहले मेरी बात बताइए, आप पहले मेरी बात, आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। प्रशासन जब खतरे में है, प्रशासन जब खतरे में है तो कौन सा मुद्दा? फिर दूसरी जनता खतरे में। जब प्रशासन खतरे में है तो कौन सा? मैं भी वही सांस ले रही हूँ, प्रधानमंत्री भी वही सांस ले रहा है, मैं भी यही सांस ले रही हूँ, प्रशासन भी वही सांस ले रहा है। मेरी बात एक बात ये है कि प्रशासन जब खतरे में है, प्रशासन ही खतरे में है, जो हमारी रक्षा करते हैं वो खतरे में है, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। कहाँ तक सही है? नहीं, अब आप बोलिए, मुद्दे की बात बोलिए, मुद्दे की बात बोलिए। मुद्दे की बात है। दिल्ली में जो हुआ पत्थरबाजी का, बहुत उसकी जनता जिम्मेदार है। नहीं जनता, नहीं, मैं एक ही चीज पूछूंगी, मैं आपसे सवाल करने, आप मुझसे सवाल करने नहीं आए हैं। मैं आपसे सवाल करने आई हूँ, मेरी बात सुनिए। चलो आप जाओ, आप पहले सुन तो लो। बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो भाई। ये दिल्ली नहीं है, ये योगी महाराज का यूपी है। यहाँ पे हाँ ठीक है, गोदी मीडिया मुद्दा, ठीक है, सुन के आए हो ना, बस ठान जाओ। क्या बता? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी कर रहे हो। ये है नागरिक, ये दिल्ली नहीं है, ये यूपी है। यहाँ पे बुलडोजर पावर चलते हैं। पत्थर बजा हुआ देखा, किसी का मस्जिद तोड़ रहे, घर तोड़ रहे हुआ, सही है? मस्जिद टूट रहा है, कहाँ मस्जिद टूटी है? दिखाओ आप मुझे। भाई कहाँ है किसी ने टूटी? मुसलमान ने किसी का पत्थर मारा, किसी पे? कहाँ है टूटी मस्जिद? किसी का मस्जिद में मारा, किसी को गाली दिया? प्रशासन को मारा है, प्रशासन को मारा है, पुलिस प्रशासन दल्ला। अच्छा, तू दल्ला नहीं है फिर? क्यों? क्या प्रशासन दल्ला है? तू दल्ला नहीं है? क्या है? तू किस बात की दल्ला करना है? किसका दल्ला? तू करना है, तू करना है, तू करना ही है। तू सोच के आई है बोलने? अरे चला जा, अरे तू चला जा, तेरे से मुंह लगाने नहीं आई थी मैं, इससे मुंह लगाने। हाँ ठीक है, आई हूँ मैं, पैसे लेके। बोल क्या करेगा? तो फिर क्यों पूछना कर रहा है? चल वहाँ कहीं पे। क्या करेगा तू? तेरे पास गई थी मैं पूछने, तेरे पास गई थी मैं पूछने। अबे तू जा, इतनी बदतमीजी। अबे ये योगी महाराज का यूपी है। यहाँ पे एक समय नहीं लगेगा। बाप बना लो। हाँ है बाप, तेरा कौन सा बाप है? तेरा कौन सा बाप है? ये देख रहे हैं, ऐसे मानसिकता के नागरिक के लोग होते हैं। एक सिंपल सा सवाल पूछना है जी, जहाँ पे प्रशासन ही खतरे में है, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा? ये ऐसे नागरिक होते हैं पत्थर मारने वाले, ऐसे नागरिक होते हैं पत्थर मारने वाले। नमाज पढ़ने मैं वहाँ पे मंदिर के पास से भी पूछ के आई हूँ भाई। आस्था की जगह क्यों सवाल? मैं मंदिर के पास भी, आस्था की जगह सवाल क्यों हो रहा है? आप ये जवाब दीजिए। क्योंकि पथराबाजी हुई है। मस्जिद के बाहर सब नमाज पढ़ने। कश्मीर है, नहीं कश्मीर बनाना आए हो ना, कश्मीर बनाना आए हो, कश्मीर बनाना आए हो, कश्मीर बनाने आए हैं, ये कश्मीर बनाने आए हैं, पत्थरबाजी करके ये कश्मीर बनाने आए हैं। आप समझ रहे हैं? 50 साल पीछे कर दिया देश को। अच्छा हाँ, कैसे? कैसे? ये तोड़ फोड़, ये इसका बाप के जमीन है, तोड़ फोड़ कर रहा है? कौन सा सरकार के बाप के है, सरकार किसने बनाया? भाई पहले जाके पढ़, पता है नहीं? तुम प्रशासन के ऊपर इतने सवाल उठा रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, ये प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। यहाँ पे आके हमारे हम मस्जिद पे या मंदिर पे कभी हम लोग मुसलमान कहीं मंदिर पे कहीं पत्थर नहीं मारे, कभी नहीं। प्रशासन के ऊपर तुम्हारा, प्रशासन के ऊपर तुम्हारा, ये पुलिस कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, इनके ऊपर तुम्हारा, ये किस बात के है? ये आज भी नहीं पत्थर मारते हैं, कभी नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो भड़काऊ वीडियोस बना के भड़काते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं पूछने आई थी कि प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी किस नियम के अधिकार से भागा गया? ये हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है और इस हिसाब का ये चीजें करते हैं। ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक आखिर सही है? ये मेरा सवाल है। इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो इसने मेरे साथ बदतमीजी किया उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। सो गाइस, आपने इसमें देख लिया है
एक महिला के साथ में, जो कि पत्रकार महिला है, उनके साथ में कैसे मुंह लंचिंग करी गई है। अब मैं लोगों से बस इतना ही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इतनी सी बात सुन के जाना। चलो उस लड़की ने तो भाई तुमसे एक मुद्दा ही पूछा था कि मतलब सरकार पे, प्रशासन पे आप लोगों ने पत्थरबाजी क्यों करी है, ठीक है, तो मुद्दा यहीं पे था। और ये मस्जिद नहीं टूटी है, बल्कि वहाँ पे जो अवैध पार्किंग वगैरह था उसको ही तोड़ा गया है। परंतु उस लड़के ने ये बोला है कि सरकार की बाप की जमीन है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर जी सरकार की बाप की तो नहीं है जमीन, ये बताओ तुम्हारी दादा परदादा की है क्या जमीन? बताओ जरा। मतलब जो अवैध चीज है और अवैध चीजों को अगर आपने कब्जा करके रखा है, अगर उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें भी आपको आपत्ति है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना है। भाई उस लड़की ने क्लियर कट वाला सवाल पूछा कि भाई प्रशासन पे जो पत्थर फेंका है वो सही है या गलत है। भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारे मुंह में अगर जबान होती हाथ भर की तो तुम बोल देते कि हाँ भाई ये तो गलत किया है। जब वहां पे मस्जिद टूटी ही नहीं है तो वहां पे मुसलमान को इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए था। पर गाइस जाहिर सी बात है, इस पे कोई छोटा सा मुद्दा या बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोई बात नहीं है। हालांकि पब्लिक में एक सवाल जवाब पूछ सकते हैं, ये तो अपना अधिकार है, ठीक है। वैसे तो इंसान बोल देता आर्टिकल ये है, आर्टिकल वो है, इसमें हम स्पीच दे सकते हैं, हम ये कर सकते, वो कर सकते। जब एक कोई इंसान है ना, पत्रकार हो, वो अगर किसी के सामने माइक लगा के पूछ रही है तो उसको सबसे पहला आइडेंटिटी क्यों पूछा जाता है? भाई जाहिर सी बात है, पत्रकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई छोटे से ही स्टार्ट करके ही बड़ा बनता है, कोई डायरेक्टली जाके ही नहीं बड़ा बनता है, समझे। एक छोटा यूट्यूबर भी जब होता है ना तो उसके ऊपर भी लोग बहुत सारे हंसते हैं। वैसे ही जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो उसको अपनी औकात भी पता चलती कि भाई लोग मेरे पे हंस रहे थे, आज ये मेरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो ये लोग सबसे पहले ये क्यों बोल देते हैं तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है, क्या रजिस्टर किया है या नहीं किया है। हालांकि मैं इस सब बातों को भी दूर रखती हूँ, बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ, उस लड़के को बोलना चाहती हूँ जो बोल रहा था कि प्रशासन दल्ला है, प्रशासन दल्ला है। तो भाई मैं बोलना चाहती हूँ, तुमको एक रिप्लाई दे रही हूँ, प्रशासन अगर दल्ला है तो तुम्हारे नजर में सही प्रशासन कौन सी, मुझे ये बता दो। हालांकि 2014 से तुम लोग को ये लग रहा है कि प्रशासन सब बेच रही है, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सब बेच रही है, ठीक है। अब मैं छोटा सा बस क्वेश्चन कर रही हूँ, अगर 2014 में ही हिंदू मुसलमान हुआ है तो यार 1947 में क्या हुआ था, जरा मुझे बता दो। 1947 में क्या हुआ था, बंटवारा किस बेस पे हुआ था, पाकिस्तान का क्यों बंटवारा हुआ था, मुझे वो बोल दो। क्योंकि तब तो बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। आज के तारीख में तो एक ही मुद्दा चला के रह गए कि बीजेपी की सरकार है, हिंदू मुसलमान कर रही है। तो भाई मैं पूछना चाहती हूँ 1947 में क्या हुआ था और ऐसी कौन सी बात हो गई थी और कौन सी ऐसी बीजेपी की सरकार आ गई थी जो बंटवारा हो गया। अब मुझे इस बात का जवाब दो। हालांकि इसका कोई जवाब कोई नहीं दे सकता है कि ये क्या बोलेंगे, पता है संविधान में ऐसा लिखा था, संविधान में वो था, फलाना था, ठिकाना था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हम इज्जत करते हैं, हमको उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, ना ही हम कभी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको जीने का अधिकार दिया है। परंतु जो इनके नाम से जो विक्टिम कार्ड खेल रहे ना, वो बहुत गलत खेल रहे, ये तो हमने भी देखा है। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे ये टॉपिक खत्म करती हूँ। अगर रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर से और एक चर्चा वाली वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक शांत सीमित सही है। क्योंकि हम भी अगर ज़्यादा बोलेंगे ना तो लोग क्या बोलेंगे पता है, आ गई हिंदू मुसलमान करने के लिए, आ गई गोदी मीडिया की तरफ से, आ गई बीजेपी की चाटुकार, आ गई बीजेपी की दल्ली। भाई ये नामों से हमको पुरस्कार दिया जाता है। मेरे तुम कमेंट बॉक्स खोल के देखो, बीजेपी की दल्ली, बीजेपी की चाटुकार, बीजेपी की रखेल, फलाना ढिकाना। अब इनको कौन बोले भाई? अगर इनसे मुद्दे वाली बात करो तो बीजेपी की रखेल हो गई, और इनकी मतलब की अगर बात करो तो हम इनके सगे हो गए। तो भाईचारा बरकरार है, एकदम मुद्दे वाली बात है, एकदम गोदी मीडिया नहीं है। तो भाई सर जी, हम जहरी सही पर हम सही है,
हम बीजेपी की दल्ली ही सही, हम सही है, हम बीजेपी की चाटने वाली ही सही सही है, हम अपने लिए सही है, हमको किसी का टैग लेना जरूरी नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि मैं आप लोग से बहुत उम्मीद से बोलती हूँ, जो कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते। जय श्री राम।